अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंटरफेसेस की, जो हमने देखा था कि इंटरफेसेस को यूज़ करके हम कैसे एब्स्ट्रैक्शन अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इनम्स की। इनम्स आर बेसिकली स्पेशल क्लासेस दैट होल्ड्स अ लिस्ट ऑफ, या ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट्स की हमने बात की थी सी शार्प की बेसिक्स में। हमने देखा था कि कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती रन टाइम के ऊपर। इनम्स का सिंटेक्स क्या होता है? तो इनम्स का सिंटेक्स इस तरह से है कि इनम बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं इनम, उसके बाद इनम का नेम, ये कुछ भी हो सकता है, इस नेम में हम कुछ भी लिख सकते हैं, ABCXYZ कोई भी नाम। ब्रेसिस ओपन करते हैं, देन वैल्यू 1 वैल्यू 2, यह वैल्यूज हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं विदाउट द कोटेशन मार्क्स। तो बेसिकली हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर इनम की एग्जांपल देखी जाए तो आप किसी वेबसाइट पर जाते हो और आपने अकाउंट बनाना है। अब अकाउंट बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन आता है कि भाई जेंडर सेलेक्ट करो, और जेंडर सेलेक्ट करने के लिए आपके पास कोई ड्रॉप डाउन आता है कि मेल, फीमेल या अदर। तो वो बेसिकली बैकएंड पे एक इनम है जो हमने एक कांस्टेंट वैल्यूज उससे बताई हुई कि मेल, फीमेल और अदर के 3 जेंडर्स हैं। कांस्टेंट है क्योंकि जो मेल का जेंडर है मेल का जेंडर ही रहेगा। तो ये हम कांस्टेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं इनम के तौर पे, और हमारे पास जब यूज़र को शो कराते हैं तो वो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन हमारे पास शो हो जाता है। अब विजुअल स्टूडियो ओपन करके हम इनम्स का एक प्रैक्टिकल यूज़ करके देख लेते हैं। तो लेट्स से हमारा जो प्लेयर की क्लास है, लास्ट टाइम हमने प्लेयर के अंदर प्लेयर का नाम और प्लेयर की मैक्स हेल्थ वगैरह स्टोर कराई थी, और हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था। ये सिंपल सी एक प्लेयर की क्लास बनी हुई है। लेट्स मेक अ न्यू इनम। तो हम बनाते हैं इनम, लाइक पब्लिक इनम। इस इनम का नाम हम रख देते हैं जेंडर। कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज किया, और एक हमने बना लिया मेल और दूसरा हमने बना लिया फीमेल, यानी कि एक मेल का जेंडर और फीमेल का जेंडर। इसको मैं इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ, सॉरी, इसको मैं अगर मैं चाहूँ कि मैं ऐसे लिखूँ तो मैं इस तरह से नहीं लिख सकता, क्योंकि इनम्स के अंदर हम इस तरह से स्ट्रिंग्स को नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, इसको हम यूज़ किसी नॉर्मल डाटा टाइप की तरह ही यूज़ करते हैं, जिस तरह हम कोई इंटीजर या स्ट्रिंग या फ्लोट यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह हम यूज़ करते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे बनाते हैं प्राइवेट जेंडर। जेंडर इसकी टाइप है, ये बेसिकली हम टाइप डिफाइन करें जेंडर जेंडर, और यहाँ पे हम इसका गेटर बनाते हैं पब्लिक जेंडर जेंडर, और सिंपल गेटर यूज़ करके यहाँ पे हम जेंडर रिटर्न करा रहे हैं गेटर के अंदर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हम एक जेंडर को पास करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई दिस डॉट जेंडर इक्वल्स टू जेंडर। दिस यानी इस क्लास का जो नया इंस्टेंस बनने जा रहा है उसका जो जेंडर है उसकी वैल्यू इस पैरामीटर वाले जेंडर में लाइक उसकी वैल्यू में असाइन कर दो पैरामीटर की वैल्यू। अब हम अगर रनर में जाते हैं, अच्छा रनर में जाते हैं और हम यहाँ पे एक नया प्लेयर का इंस्टेंस बनाते हैं। प्लेयर यहाँ पे मेल प्लेयर इक्वल्स टू न्यू प्लेयर, और हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट्स से दानियाल, और हेल्थ इसकी हम यहाँ पे लिख देते हैं 100F, और जेंडर, अब जेंडर डिफाइन करने के लिए हम किस तरह लिखेंगे? पहले हम लिखते हैं जो इनम का टाइप है जेंडर डॉट मेल या फीमेल। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास या तो मेल है या फीमेल है। लास्ट टाइम हम स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहे थे एनिमल्स के केस में, और स्ट्रिंग्स में कितनी ज़्यादा हमारे पास एरर की गुंजाइश होती है कि भाई हम मेल की स्पेलिंग कुछ और लिख दें। इधर हमारे पास ऑप्शन ही दो हैं, मेल है या फीमेल है। और हम एक यहाँ पे एक नया प्लेयर बना लेते हैं, प्लेयर फीमेल प्लेयर इक्वल्स टू न्यू प्लेयर, और इसकी हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं भाई साहब, कोई फीमेल नाम लिख देते हैं, हेल्थ हम लिख देते हैं लेट से 90, और जेंडर डॉट फीमेल। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन मेल प्लेयर डॉट जेंडर, क्योंकि गेटर बनाया हुआ है हमने तो हम उसके जेंडर को एक्सेस कर रहे हैं, और इसको रन करते हैं। मेल हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अब इनम्स का जो यूज़ है वो हम कर सकते हैं विद स्विच स्टेटमेंट्स। तो लेट्स से कि हमने यहाँ पे एक नया इनम बना लेते हैं पब्लिक इनम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डेज ऑफ वीक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंडे
और लेट्स से हम यहाँ पे कोड के अंदर बनाते हैं जेंडर, कोड के अंदर बनाते हैं डे टुडे इक्वल्स टू डेज डॉट वेडनेसडे। अब स्विच स्टेटमेंट यूज़ करने के लिए हम लिखते हैं स्विच, और हम स्विच कर रहे हैं टुडे की डेट को, और ये करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि केस इज़ डेज डॉट मंडे है, तो हम यहाँ पे कंसोल में प्रिंट कर देते हैं डॉट राइट लाइन टुडे इज़ मंडे, और यहाँ पे ब्रेक कर देंगे स्विच स्टेटमेंट जो हमने स्विच स्टेटमेंट वाली वीडियो में देखा था। एंड देन लेट्स से एक और केस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो, डेज डॉट वेडनेसडे। यहाँ पे हम कर देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन टुडे इज़ वेडनेसडे, और यहाँ पे इसको ब्रेक कर देते हैं। अच्छा, कोड को अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास आ गया टुडे इज़ वेडनेसडे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो टुडे की वैल्यू है वो वेडनेसडे। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को मंडे करेंगे तो हमारे पास प्रिंट आ जाएगा टुडे इज़ मंडे। और अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा केस लिख देता हूँ लेट्स से थर्सडे, तो थर्सडे की कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी क्योंकि हमने कोई केस और हैंडल नहीं किया यहाँ पे। अच्छा, जो इनम्स होते हैं बेसिकली वो इंडेक्स होते हैं 0 से लेके जितनी वैल्यूज़ हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि पहली वैल्यू 0 और आखिरी वाली 6 है। और इनम की इंटीजर वैल्यू लेने के लिए हमें उसको कास्ट करना पड़ता है, एक्सप्लिसिटली हमें एक इंटीजर में कास्ट करना पड़ेगा। तो हम अगर यहाँ पे लिखते हैं इंट डे नंबर, और हम यहाँ पे कहते हैं इंट डॉट पार्स, और यहाँ पे लिख देते हैं डेज डॉट मंडे। अब इनम को कन्वर्ट करने के लिए एक इंटीजर के अंदर हम लेट्स से हमने एक इनम बनाया हुआ है डेज टुडे, और इसको हम लिखते हैं डेज डॉट मंडे, और इंट डे नंबर इज इक्वल्स टू इंट, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टुडे। तो बेसिकली हम इसको इंटीजर में कास्ट कर रहे हैं, इस डेज की इनम को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हम यहाँ पे अगर प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन डे नंबर और इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया है। लेट्स से कि हम थर्सडे की जो वैल्यू है वो 4 की जगह 20 है, हमने 20 असाइन कर दी। अब यहाँ से 0 1 2 ये 20 होगी, यानी कि इसके बाद अब 3 4 5 नहीं होगा, 21 22 23 ही हमारे पास प्रिंट होगा। तो अगर हम लेट से यहाँ पे वेडनेसडे करते हैं और इसको रन करते हैं तो हमारे पास 2 आ गई, लेकिन अगर हम फ्राइडे करेंगे तो इट शुड प्रिंट 21, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 21। तो इनम्स हम यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली सबसे पहला जो उसका फैक्टर है वो रीडेबिलिटी, हमारा कोड रीड करना आसान हो जाता है। अगर हमने कहीं पे स्ट्रिंग्स यूज़ की हुई है जेंडर के लिए मेल फीमेल, उससे बेहतर हम एक कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं मेल और फीमेल जेंडर के लिए। एरर डिडक्शन, स्ट्रिंग्स में हमारे पास एरर आ सकता है, मेल की जो स्पेलिंग है वो मैं MAIL लिख दूँ जैसे ईमेल होती है, तो हमारे पास एक एरर आ गया। लेकिन अगर मैंने उसका इनम बनाया हुआ तो एरर हमारी ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाती है और मेंटेनेंस ईजी हो जाती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने बस एक ही जगह पे इनम डिफ़ाइन किया हुआ है। अब अगर कहीं पे कोई बग आ रहा है तो हमें पता है कि हाँ इस जगह पे हमने क्योंकि डिफ़ाइन किया था तो हम यहाँ पे ही बग फाइंड कर सकते हैं। गेम डेवलपमेंट के अंदर हम इनम्स यूज़ कर सकते हैं गेम की स्टेट डिफ़ाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारी गेम मेन मेन्यू पे है या गेम ओवर है या गेम विन है। इसके अलावा गेम के अंदर अगर वेपन्स हैं, फॉर एग्जांपल गेम में यूजुअली पिस्टल्स होती हैं या शॉटगन्स होती हैं या राइफल्स होती हैं, तो उनको डिफ़ाइन करने के लिए भी हम इनम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनम्स के लिए इतना ही था। अब अगली वीडियो में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग और एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।